नमस्कार। जिस तरह से बिहार और देश की राजनीति अचानक करवटें ले रही हैं, ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा। 2024 के चुनाव में अभी लगभग 1 साल देर है, लेकिन राजनीति अपने सवाब पर है। बिहार में खास करके अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद के पटना आने के बाद बिहार की राजनीति में कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा थी कि 2024 के चुनाव को लेकर के लालू प्रसाद नीतीश कुमार को एक्शन मोड में रखना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को उनके सहयोग के लिए पूरी तरह से छूट दे दिए हैं। अगर बिहार में किसी तरह का राजनीतिक कोई उथल पुथल होगा या कोई बदलाव होगा तो लालू प्रसाद उसे देख लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद के राजनीति और रणनीति को लेकर सभी जानते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद के पटना आने के बाद अलर्ट मोड में नजर आए और उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ आराम से देख रही थी। इसी बीच में हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान बनाया था, एक बड़े मिशन पे काम कर रहे थे और वो मिशन दो धुरी में बटा हुआ था। पहली तो ये कि देश भर के विपक्ष को एकजुट किया जाए, जिस मुहिम का हिस्सा लालू प्रसाद थे और लालू प्रसाद ने ही इस मुहिम को शुरुआत कराया था। तो वहीं दूसरा जो प्लान था वो सबसे बड़ा प्लान था और उसे 2024 में एक्शन मोड में लाने की तैयारी शुरू हो गई थी। उससे पहले आप जानते हैं कि फसल काटने से पहले उसे बोना भी पड़ता है और सींचना भी पड़ता है। नीतीश कुमार इसकी तैयारी शुरू कर चुके थे। 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा मुद्दा लालू प्रसाद की तरफ से मिला, जिसको लेकर के राबड़ी देवी लालू प्रसाद पहले से ही चर्चा कर रहे थे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले और जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार से बात करने की इच्छा जाहिर की और इसे लेकर के वो काफ़ी एग्रेसिव भी दिखे। नीतीश कुमार उनकी बात मान गए और नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि जातीय जनगणना का ऐसा फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है। आपको याद होगा 2015 में क्या हुआ था। 2015 में लालू प्रसाद ने आरक्षण का ऐसा जिन्न निकाला कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई। इस बार भी लालू प्रसाद के जो कहा जाता है पिटारे में से एक जिन निकला और वो था जातीय जनगणना का। केंद्र सरकार इस प्लान को समझ गई और जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है उसने साफ मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। अब इस जातीय जनगणना के पीछे की जो कहानी है वो आपको पता चल गई होगी। जातीय जनगणना पर ब्रेक लग गया है और ये नीतीश कुमार का मिशन था। इस मिशन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार 2024 का जो तख्ता पलट का प्लान है वो देख रहे थे। इन सारी बातों को अगर एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में लालू प्रसाद को भी ऐसा लग रहा था कि जाति जनगणना तो शुरू हो गई है, लेकिन इसमें कभी भी अवरोध पैदा हो सकता है, क्योंकि इस पर कानूनी बातें भी शुरू हो गई थी। अचानक से जातीय जनगणना पर ब्रेक लगने के साथ ही लालू प्रसाद एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। अब जो प्लान बी है उसमें नीतीश कुमार को इस पूरे माहौल से बाहर निकाल करके, जिस तरह से 2015 में नीतीश कुमार को बेदाग और बेलाग बाहर करके लालू प्रसाद ने खुद लड़ाई लड़ी थी, एक बार फिर से 2024 के लिए नीतीश कुमार को साइड कर लालू प्रसाद खुद लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। बस नीतीश कुमार को ये भरोसा दिलाना है कि आप बिहार छोड़ करके देश भर की यात्रा करें। अब इससे दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये कि नीतीश कुमार का जो प्लान और मिशन जाति जनगणना और इससे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना था, जातीय आंकड़े आ जाने के बाद बहुत कुछ हो जाते हैं, जिस पर तो न्यायालय ने ब्रेक लगा दिया कि इससे निजता का हनन हो रहा है और इसे तत्काल रोका जाए। यहाँ तक कि जो सर्वे हुए हैं उसके आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं किए जाने की बात की गई है। आपको याद होगा 2011 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अब इन सारी बातों को लेकर के इसको मुद्दा बनाने में महागठबंधन पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो सीएम कुर्सी है वो भी कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़ी हो गई है। कटघरे में हम इसलिए कह रहे हैं कि इस पर कई लोगों की नज़र है और ख़ास करके लालू प्रसाद के पटना आने, पटना में बैठ करके और इस तरह की रणनीति का हिस्सा होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद अब बिहार की कुर्सी को बहुत दिनों तक नीतीश कुमार के पास नहीं रहने देना चाहते हैं। इसके साथ साथ देखा ही होगा कि
तेजस्वी यादव को भी साइड करके और लालू प्रसाद ने सारा कमान अपने हाथ में ले लिया है। हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि किस तरह से अपने सारे विधायक, सारे बड़े पद, जो उनके ऑफिस बेयरर हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, इन सभी को बुलाया और सभी पदेन लोगों को भी बुला करके अपनी बात रख दिया है। अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि लालू प्रसाद का एक्शन शुरू हो चुका है और लालू प्रसाद के एक्शन शुरू होने के बाद बिहार की राजनीति में ट्विस्ट आना लाजमी लग रहा है। एक तरफ जहां केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री करा करके लालू प्रसाद ने उन्हें दिल्ली दिखा दिया है, तो बिहार में तेजस्वी यादव के लिए वो प्लान बी पर काम शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।